पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी पहले 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, जिसमें 60 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होनी है, जहां सबकी नजरें शुभेंदु अधिकारी की सीट को लेकर है। बीजेपी ने अब तक शुभेंदु की सीट को लेकर पत्ते नहीं खोले हैं। नंदीग्राम से ममता के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब शुभेंदु की सीट को लेकर माथापच्ची जारी है। कल ममता बनर्जी ने अपने सारे उम्मीदवारों का ऐलान किया। ममता 291 प्रत्याशियों के साथ मैदान पर उतरेंगी। वहीं 3 सीटें सहयोगी पार्टियों को दी गई हैं। ममता बनर्जी ने महिला प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है। 50 महिला उम्मीदवारों को टिकट दी गई है। वहीं 42 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में होंगे। 28 विधायकों को टिकट नहीं मिला है। वहीं 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का भी पत्ता काट दिया गया है। ममता के 2 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सस्पेंस खत्म हो गया है। दीदी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। 10 मार्च को ममता नामांकन करने जाएंगी। वहीं 11 मार्च को शिवरात्रि के दिन वो नंदीग्राम से हुंकार भरेंगी। ममता की चुनावी क्षेत्र भवानीपुर से शोभन देव को टिकट दिया गया है। वहीं इस बार चुनाव में कई सितारों को शामिल किया गया है। पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी हुबली की एक सीट से चुनाव लड़ेंगे। प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही ममता ने जीत की हुंकार भरी। ममता ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी खत्म हो जाएगी। मोदी 120 सीट पर भी रैली करें तो भी वो टीएमसी को नहीं हरा सकते। वहीं दीदी ने चुनाव आयोग पर भी तंज मारा। दीदी का कहना था कि अगर मतदान 294 चरणों में होंगे तो भी टीएमसी बंगाल में नहीं हारेगी। खेला होबे, देखा होबे, जीता होबे। ठीक है, खेलेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। बीजेपी ने असम चुनाव के लिए 70 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। राज्य के सीएम सर्बानंद सोनोवाल माजुली विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा को जालूकबारी सीट से टिकट मिला है। 11 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए हैं। पार्टी ने अपने दोनों सहयोगी दलों के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया है। एजीपी 26 सीटों पर और यूपीपीएल 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। असदुद्दीन ओवैसी को एक बार फिर झटका लगा है। पहले कोलकाता और अब कर्नाटक पुलिस ने ओवैसी को रैली करने की इजाजत नहीं दी है। कर्नाटक पुलिस ने ओवैसी को रैली करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ओवैसी की ये रैली आज होनी थी। इस बीच चुनाव आयोग की ओर से ओवैसी के लिए राहत की खबर आई है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चुनाव आयोग ने ओवैसी के चुनाव चिन्ह पतंग को हरी झंडी दे दी है। बॉलीवुड ड्रग्स केस में एनसीबी ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती समेत 33 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोपियों में रिया के अलावा उसके भाई शौविक, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, क्षितिज प्रसाद का नाम भी है। अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर राजनीति जारी है। इस बीच आयकर विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाने वालों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हमला बोला। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में ही रेड पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पिछली सरकारों में ऐसा हल्ला क्यों नहीं मचा। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन के आज 100 दिन पूरे हो गए। आज किसान मानेसर पलवल हाईवे पर 11 बजे से शाम 4 बजे तक जाम करेंगे। 9 मार्च को किसान संगठन फिर से बैठक कर आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन के बीच कल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जब तक कानून वापस नहीं होता तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। बिहार के गोपालगंज में जहरीली शराब कांड में 9 दोषियों को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, जबकि इस केस में 4 महिलाओं को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मामला साल 2016 का है, जब गोपालगंज के खजूरबानी इलाके में जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई थी। 5 साल तक चले इस मामले में कोर्ट ने बीते 26 फरवरी को 14 आरोपियों में से 13 आरोपियों को दोषी करार दिया था। गुजरात के आणंद जिले के जीवनदीप सोसाइटी में महिला और उनके 2 बच्चों ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। जहर खाने से महिला और उसके बेटे की मौत हो गई, जबकि बेटी की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि इस महिला के पति का कारोबार लॉकडाउन से ठप पड़ गया था। आर्थिक तंगी के चलते मां ने बच्चों के साथ खुदकुशी जैसा कदम उठाया। राजस्थान के दौसा में बेटी की हत्या के मामले में आरोपी पिता को कोर्ट ने पुलिस रिमांड में भेज दिया है। 1 मार्च को परिवार वालों ने मिलकर लड़की की हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने लड़की के माता पिता समेत 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक लड़की अपने प्रेमी के साथ रहती थी, जिससे नाराज घर वालों ने अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी। दिल्ली के शकरपुर इलाके में मायके जाने से मना करने पर एक महिला ने अपने 2 बच्चों को फांसी पर लटकाकर खुद भी जान दे दी। बताया जा रहा है कि महिला और उसका पति बिहार के मधुबनी के रहने वाले हैं। घर जाने को लेकर महिला और उसके पति के बीच झगड़ा हुआ था। जब पति काम पर फैक्ट्री गया तो महिला ने अपने बच्चों को फांसी लगाकर खुद भी जान दे दी। पुलिस केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुटी है। इंदौर पुलिस ने 9 साल के एक ऐसे बच्चे को पकड़ा है जो शादी समारोह में ज्वेलरी और नकदी चोरी करता था। आरोप है कि बच्चा और उसके साथियों ने 19 फरवरी को होटल में शादी समारोह के दौरान चोरी की थी। सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर पुलिस को इन बच्चों का सुराग मिला। पूछताछ में पता चला कि एक गिरोह बच्चों की इस गैंग से चोरी करवाता था।
पुलिस अब गिरोह के सदस्यों की तलाश में जुटी है ताकि उन पर शिकंजा कसा जा सके। यूपी के झांसी में पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। गांजा तस्कर पर 25,000 का इनाम था। दरअसल पिछले साल 49 किलो गांजा तस्करी के आरोप में पुलिस ने इसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन ये आरोपी तब से फरार चल रहा था। भारत इंग्लैंड के बीच आखिरी टेस्ट का आज तीसरा दिन है, जहां टीम इंडिया इंग्लैंड पर बड़ी बढ़त लेने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 7 विकेट के नुकसान पर 294 रन बना लिए थे। इसी के साथ भारत ने पहली पारी के आधार पर 84 रनों की लीड बना रखी है। भारत की ओर से वाशिंगटन सुंदर 60 और अक्षर पटेल 11 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। मैच के दूसरे दिन ऋषभ पंत ने शानदार शतक लगाकर भारतीय टीम को संकट से उबारा। पंत ने 101 रनों की पारी खेली। जो रूट की गेंद पर छक्के के साथ 115 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिसमें 13 चौके और 1 छक्का शामिल रहा। पंत का ये तीसरा और भारतीय जमीन पर पहला शतक है। पंत को एंडरसन ने अपना शिकार बनाया। भारत की ओर से ओपनर रोहित शर्मा ने 49 रनों की पारी खेली। रोहित ने इसके साथ ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 1000 रन भी पूरे कर लिए। वो ऐसा करने वाले दुनिया के पहले ओपनर हो गए हैं। रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को पछाड़ा है। वार्नर टेस्ट चैंपियनशिप में 948 रन बना चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज मार्सन लाबुशेन ने अब तक WTC में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। लाबुशेन के नाम 1675 रन है। कप्तान विराट कोहली ने एक बार फिर अपने बल्ले से निराश किया। कोहली बगैर खाता खोले पेवेलियन लौट गए। कोहली को बेन स्टोक्स ने अपना शिकार बनाया। ये कोहली के टेस्ट करियर में दूसरी बार है जब एक सीरीज में 2 बार 0 पर आउट हुए। इससे पहले 2014 में भी वो एक सीरीज में 2 बार 0 पर आउट हुए थे। वहीं बतौर कप्तान विराट 8वीं बार 0 पर आउट हुए। इस मामले में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी कर ली। रहाणे 27 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं चेतेश्वर पुजारा ने 17 रनों की पारी खेली। आर अश्विन ने 13 रन बनाए। वहीं इंग्लैंड की ओर से एंडरसन ने 3 विकेट झटके, जबकि बेन स्टोक्स और लीच ने 2-2 बल्लेबाजों को पेवेलियन का रास्ता दिखाया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन क्वाड देशों के प्रमुखों के साथ जल्द बैठक करेंगे। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन से बढ़ रहे तनाव को लेकर चर्चा करेंगे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान का संगठन है क्वाड। पद संभालने के 50 दिनों के भीतर विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन, रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान क्वाड देशों के अपने समकक्षों के साथ बातचीत कर चुके हैं। अमेरिका के कैपिटल हिल में हुए खूनी हमले के 2 महीने बाद भी नेशनल गार्ड की तैनाती जारी रखने की वकालत की गई। यूएस कैपिटल पुलिस चीफ ने सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। नेशनल गार्ड की वापसी पर रोक लगाने की सलाह दी। म्यांमार में आंदोलनकारियों के साथ खूनी झड़प और मरने वालों की बढ़ती संख्या पर व्हाइट हाउस ने चुप्पी तोड़ी। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा, म्यांमार की हालत चिंताजनक है। बाइडेन प्रशासन क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ स्थिति की समीक्षा कर रहा है। म्यांमार में सेना का खूनी खेल जारी है। 38 लोगों के मारे जाने के बाद कई पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। मांडले की सड़कों पर आंदोलनकारियों ने लंबा मार्च निकाला। हांगकांग के नेता का चुनाव करने वाली समिति अब वहां की विधायिका के कुछ सदस्यों का भी चुनाव करेगी। चीन समर्थक मानी जाने वाली इस समिति का अधिकार बढ़ने के बाद अब हांगकांग की राजनीति पर चीन का नियंत्रण बढ़ जाएगा। अमेरिका में अब तक हुए कोरोना संक्रमितों की संख्या 3 करोड़ के करीब पहुंच गई है। कोरोना ग्राफ में बढ़ोतरी पर एंटनी फाउची ने कहा, जरा सी भी लापरवाही मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। दुनिया के सबसे बड़े शहरों में शुमार मैक्सिको सिटी में पहले केबल कार की शुरुआत हो गई। उबड़ खाबड़ इलाकों में रहने वाले 90 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा। शहर के मेयर ने पहले केबल लाइन में 1 मील की दूरी में 2 स्टेशनों का शुभारंभ किया।